अगर किसी बिल्डिंग में 15 स्टूडेंट्स जिंदा जल जाएं और बाद में पता चले कि उस बिल्डिंग को केवल रहने के लिए मंजूरी मिली थी, कोचिंग सेंटर्स या कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं, तो सवाल आग पर नहीं, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। बहुत बड़ी घटना है। लखनऊ में 15 स्टूडेंट्स की मौत हुई है जो जिंदा जल गए, लेकिन क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर सरकारी नेग्लिजेंस का एक नमूना? लखनऊ के अलीगंज में हुई दर्दनाक फायर इंसिडेंट ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 15 युवा, 15 देश का भविष्य जो अपने सपनों को पूरा करने निकले थे, जो अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए निकले थे, कुछ ही मिनटों में मौत के मुंह में चली गई। लेकिन जितनी भयावह, जितनी डरावनी वो आग थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक वो खुलासे हैं जो अब सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे 2014 में एलडीए ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी दी थी। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोचिंग सेंटर्स वहां नहीं खुलना चाहिए। जी हां, रहने के लिए केवल मंजूरी दी थी और कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाद में वहां पर पता चला कि वहां पर लाइब्रेरी, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, कमर्शियल एक्टिविटीज और अन्य बिजनेस ऑपरेशंस चलने लगे। अब सवाल यह है कि अगर बिल्डिंग रेजिडेंशियल थी तो कमर्शियल हब कैसे बन गई? किसकी सांठगांठ से यह सब हुआ? किसने परमिशन दी? किस अधिकारी ने अपनी आंखें बंद की? किस डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल है ये। मामला यहीं खत्म नहीं होता है। 2016 में भी सवाल उठे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में इसी बिल्डिंग के खिलाफ अवैध निर्माण यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर कार्रवाई हुई थी। डिमोलिशन ऑर्डर तक पास हुआ था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन बाद में वो ऑर्डर रद्द हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो ऑर्डर क्यों रद्द हुआ? किसके प्रेशर में रद्द हुआ? किसने पैसे लेके उस ऑर्डर को रद्द किया? किसने पूरी फाइल बंद कर दी? और अगर 2016 में एक्शन हुआ होता तो क्या आज ये 15 युवा बच्चे मरे होते? अब कुछ लोग कहेंगे कि गलती बिल्डिंग मालिक की है। भाई ठीक है, मान लेते हैं, अगर बिल्डिंग मालिक दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मालिक ही जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? एलडीए क्या कर रहा था? फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? नगर निगम क्या कर रहा था? और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? क्या किसी ने भी जाकर वहां देखा कि वहां रोज कितने बच्चे आते हैं? वहां कमर्शियल एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्या किसी ने जांच की कि फायर एनओसी है या नहीं? क्या किसी ने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं? क्या किसी ने देखा कि अगर आग लग जाए तो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया के कई देशों में क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब किसी विभाग की लापरवाही से लोगों की जान पर बन जाती है, जब सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाता है, जब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में असफल रहती है, तो वहां के मंत्री रिजाइन तक कर देते हैं। वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट मेरे अधीन था, मेरे अंडर था, इसलिए मेरी अकाउंटेबिलिटी आती है। लेकिन क्या हमारे यहां, मतलब भारत में ऐसा होता है? यहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं होता है। यहां रेजिग्नेशन नहीं दिए जाते हैं भाई साहब, यहां बलि के बकरे ढूंढे जाते हैं। किसी छोटे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसा अभी सुनाई में आया है। किसी कर्मचारी को अरेस्ट कर दो, किसी बिल्डिंग मालिक को जेल भेज दो और बस मामला पूरी तरह से खत्म। लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं रहता है। और यह सिर्फ लखनऊ का ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे देश का है। याद है आप सब लोगों को सूरत का वो अग्निकांड, वो कोचिंग सेंटर में लगी हुई भयानक आग जिसमें काफी बच्चे जल गए थे। दिल्ली में यूपीएससी छात्रों की मौत हुई थी। कई शहरों में हॉस्टल, लाइब्रेरी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। कई बार वही स्क्रिप्ट चलती है, एक्सीडेंट, मीडिया कवरेज, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, कुछ अरेस्ट करो और फिर सब शांत। लेकिन आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, क्या देश भर में कोचिंग सेंटर्स की जांच हुई है? आप बात करें कोटा में, दिल्ली में, पटना में, प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, सब जगह पे, जयपुर में, सब जगह पे अलग अलग उसमें कोचिंग हब बने हुए हैं। चाहे साउथ की बात करें, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, सब जगह पे कोचिंग हब बने हुए हैं। क्या वहां पर जांच हुई है कि उनके पास में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण है या नहीं?
क्या सरकार इन 5 सवालों के जवाब दे सकती है? नंबर 1, कितने कोचिंग सेंटर्स के पास में वैलिड फायर एनओसी है? नंबर 2, कितने सेंटर्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में चल रहे हैं? नंबर 3, कितनों के पास कमर्शियल परमिशन है? नंबर 4, कितने सेंटर्स में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है? और नंबर 5, कितनों का पिछले 1 साल में सेफ्टी ऑडिट हुआ है? आई एम श्योर सरकार के पास में ऐसा कोई डेटा उपलब्ध ही नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं फायर एनओसी की, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग सेफ्टी ऑडिट की, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मॉनिटरिंग की, और मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने शहर में चल रहे हर कोचिंग सेंटर का पूरी तरह से अपडेटेड रिकॉर्ड होगा। पिछले 12 महीनों में इंस्पेक्शन हुआ है, कितनों के पास कमर्शियल यूज परमिशन है? अगर आज पूरे देश में ईमानदारी से ऑडिट करा दिया जाए तो शायद हजारों इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और संभव है कि बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी खरे नहीं उतरे। यही वजह है कि हर हादसे के बाद में सिर्फ एक्शंस की घोषणा नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन और अकाउंटेबिलिटी की भी मांग उठती है। अगर आज पूरी ईमानदारी से जांच हो जाए तो शायद देश भर में सैकड़ों नहीं, हजारों संस्थान, हजारों कोचिंग सेंटर्स नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल, जब कोई गरीब व्यक्ति छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देता है तो बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन जब वर्षों तक एक बिल्डिंग में कथित रूप से नियमों की विपरीत कमर्शियल एक्टिविटीज चलती रहती है तो पूरा सिस्टम सोया रहता है, कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है। क्यों? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए होता है? क्या रूल सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है? इन 15 मौतों को सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कहकर मत भूलिए। ये 15 मौतें एक वार्निंग है, एक सवाल है, एक आरोप है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिल्डिंग मालिक पर डालकर फाइल क्लोज की जाती रहेगी, तब तक अगली ट्रेजेडी का इंतजार कीजिए, क्योंकि हादसे अचानक नहीं होते हैं, उन्हें सिस्टम फेलियर और नेग्लिजेंस पैदा करती है। 15 लोग आग से नहीं मरे हैं, 15 लोग अकाउंटेबिलिटी की कमी से मारे गए हैं। यह ध्यान रखिए। धन्यवाद।